बढ़ेगी, क्या सियासी फायदे के लिए डाला गया बवाल के बाद यूपी सरकार को घेरने की मंशा से विरोधी दलों के नेता लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़े, लेकिन सतर्क प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जगह जगह नेताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि इस विवाद से सियासी फायदा उठाने के लिए मामले को तूल देने की कोशिश की गई। लखनऊ में तो जहां अखिलेश यादव धरना दे रहे थे, उससे कुछ ही दूरी पर एक पुलिस जीप को फूंक दिया गया। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर जिस जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धरना चल रहा था, उसी के पास के गौतमपल्ली थाने के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी अचानक धधक पड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गाड़ी में आग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस की जीप में आग लगा दी गई है। धधकती जिप्सी को देखकर थाने में मौजूद पुलिस वाले उसे बुझाने पहुंचे और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को अपना फैसला सुनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये पुलिस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, इसलिए गाड़ी में आग लगाई है और मुझे जानकारी मिली है कि थाने के सामने गाड़ी जल गई। समाजवादी पार्टी के धरने और यूपी के सियासी अखाड़े में बदलने की वजह एक दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में दो गाड़ियां धू धू कर जलती हुई दिखाई दी। बताया गया कि एक दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तय कार्यक्रम के तहत लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। उन्हें रिसीव करने के लिए गाड़ियां जा रही थी। रास्ते में तिकुनिया इलाके में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हिंसक झड़प हो गई। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि हरिओम नाम का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पथराव में ड्राइवर के सिर पर चोट लगी, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलटने से दो लोग कुचल गए। गाड़ी में बीजेपी के दो नेता बैठे थे। खबर है कि किसानों ने गाड़ी पर हमला किया और गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर खींचकर निकाला। किसानों ने डंडों और पत्थरों से 3 लोगों को पीटा और मौके पर ही गाड़ी में आग भी लगा दी। यही नहीं, एक लोकल रिपोर्टर पर भी हमला किया गया। किसानों के हमले में चारों बुरी तरह घायल हो गए। इस मामले के सामने आते ही इस पर सियासी रोटियां सेकने की तैयारी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें घर के बाहर ही रोक लिया। फिर तो अखिलेश वहीं धरने पर बैठ गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 5 राज्यों में चुनाव से पहले विपक्ष एक बड़े मुद्दे की तलाश में था। किसान आंदोलन तो महीनों से चल ही रहा था, लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। हर नेता लखीमपुर खीरी की तरफ ही रुख कर रहा है, यानी लखीमपुर खीरी अब सियासी पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन गया है। समाजवादी पार्टी की तरह कांग्रेस भी इस मामले में पीछे दिखना नहीं चाहती थी। सो भड़के माहौल में ही कांग्रेस महासचिव लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़ी, जिन्हें सीतापुर में महिला पुलिस ने घेरा बनाकर आगे बढ़ने से रोक लिया। प्रियंका को रोके जाने और हिरासत में लेने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद सीतापुर के जिस गेस्ट हाउस में रखा, वहाँ का एक वीडियो भी वायरल हुआ। इस वीडियो में प्रियंका अपने कमरे में झाड़ू लगाती नजर आई। बताया गया कि खुद को हिरासत में लिए जाने का विरोध उन्होंने झाड़ू लगाकर किया। क्योंकि 5 महीने के अंदर यूपी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्ष का हर दल इस वक्त सियासी पर्यटन की होड़ में शामिल होना चाहता है। इसकी एक तस्वीर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की भी आई। जयंत चौधरी की गाड़ी जब गढ़ मुक्तेश्वर पहुंची तो पुलिस ने टोल प्लाजा पर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके समर्थकों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और मौका पाकर जयंत चौधरी ने पुलिस से बचने के लिए दौड़ लगा दी। पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, उसके लिए भी होड़ लग गई है। और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए? मगर सरकार अपना काम कर रही है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक में जगह जगह विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो गया है। विपक्ष किसी भी सूरत में इस मामले को ठंडा पड़ने देने को तैयार नहीं, भले ही माहौल पर इसका जो भी असर पड़े। विरोध की आड़ में हिंसा और फिर उस जगह को सियासी पर्यटन का केंद्र बनाने का अब रिवाज सा बन गया है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का हक हर किसी को है, लेकिन इस हक की आड़ में माहौल खराब करने की छूट किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए।
वोटों के लिए सियासी दलों ने लखीमपुर खीरी को पर्यटन स्थल में बदलने की कोशिश की तो यूपी सरकार और प्रशासन को उनके इरादे भांपने में देर नहीं लगी। माहौल को और बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की और संयुक्त किसान मोर्चा की ज्यादातर मांगे मान ली। 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत की आग में नेताओं ने सियासी घी डालने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन नजर आने लगा और लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ड्यूटी कर रहे एक दरोगा को पीटते नजर आए, जिन्हें रोकने के लिए खुद अखिलेश को गाड़ी का दरवाजा खोलकर लोगों को समझाते देखा गया। उत्तर प्रदेश में हुई घटना के विरोध में दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंच गए। चंडीगढ़ में राजभवन के सामने धरना देने कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे तो बीते कुछ दिनों से चुप्पी साधे बैठे नवजोत सिंह सिद्धू को भी खड़काव वाला अंदाज वापस पाने का मौका मिल गया। हर चीज का हनन कर रही है अहंकारी सरकार, इन्हां दा अहंकार टुटेगा। दुध नूं भट्ठी ते रखो, ओहदा उबलना निश्चित और सरकारां च अहंकार आ जाए उन्हां दा पतन होना निश्चित। विरोधी दल भले ही इस विवाद का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के श्री हरगोबिंदपुर में किसानों ने कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी को ही समारोह से भागने को मजबूर कर दिया। बताया गया कि एक दिन पहले देर शाम हालात इस तरह बेकाबू हुए कि स्टेज पर चढ़ रहे लाडी को पुलिस किसी तरह पंडाल से बाहर निकालकर गुरुद्वारे में सुरक्षित जगह पर ले गई। चूंकि लखीमपुर खीरी मामला बेहद संवेदनशील है, ऐसे में यूपी सरकार और प्रशासन इस मामले में ढिलाई बरतते दिखना नहीं चाहती। यूपी पुलिस ने इस मामले को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की है। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन ने किसान नेता राकेश टिकैत से बात करने में देर नहीं की। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद राकेश टिकैत से बात करने पहुंचे और लखीमपुर खीरी में धरना स्थल से ही दोनों ने बातचीत के बाद बनी सहमति के बारे में मीडिया को बताया गया कि किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया, जिसके मुताबिक चारों मृतक किसानों के परिवार वालों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का भी ऐलान किया गया। पूरी सहमति बनी, 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किसान संगठन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के मामले की जांच के ऐलान से संतुष्ट नजर आए। इससे पहले पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी भी सक्रिय दिखे और उन्होंने उप मुख्यमंत्री मौर्य और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया गया कि सरकार ने पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपने का फैसला किया। अब तक इस मामले में वीडियो के आधार पर 24 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है और पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। बताया गया कि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष का दावा है कि किसानों के बीच घुस आए कुछ उपद्रवियों ने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। किसानों के बीच में कुछ न कुछ ऐसे अराजक तत्व या उपद्रवी तत्व शामिल हो गए होंगे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। आदरणीय डिप्टी सीएम जी का हम लोगों ने कार्यक्रम लिया था, बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वो आमंत्रित थे, तो रिसीव करने के लिए उनको 2-3 वाहनों में हमारे कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पथराव उनके ऊपर वो गाड़ियों पर हुआ। उनकी गाड़ियों को पलट दिया गया, जला दिया गया और उसमें हमारे ड्राइवर को मार दिया गया। इस बीच हिंसा के शिकार ड्राइवर हरिओम के पिता और भाई ने भी पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस मामले की असलियत जांच में सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल इस आग में सियासी घी डालने का काम जारी है। चूंकि किसान आंदोलन पंजाब से ही शुरू हुआ था और पंजाब में चुनाव भी होने हैं, इसलिए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह रंधावा भी यूपी जाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। लखीमपुर खीरी में मुस्तैद योगी सरकार ने 20 घंटे के अंदर ही इस विवाद को काफी हद तक काबू कर लिया है और किसान संगठनों से बातचीत कर समझौते की राह बना ली है। किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपनी सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को कोई एक चीज चुननी होगी, या तो वो अदालत से राहत मांगे या फिर आंदोलन करे। कोर्ट अब 21 अक्टूबर को सुनवाई करेगी कि जब मामला कोर्ट में है तो आंदोलन या प्रदर्शन हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर चल रही सुनवाई के दौरान लखीमपुर का मुद्दा भी उठा।
देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जब किसी की जान चली जाती है या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आता। जब यह मामला कोर्ट में लंबित है और सरकार खुद कह रही है कि कानून लागू नहीं करेंगे तो यह आंदोलन करने की क्या जरूरत है। लोगों को एक चीज चुननी होगी, या तो आंदोलन करें या अदालत से राहत मांगे। यही नहीं, जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं को एक नोटिस भी जारी किया जिसमें पूछा गया कि क्यों न किसान नेताओं को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत 40 से ज्यादा किसान नेताओं और संगठनों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न किसान आंदोलन से जुड़े मामले में उनको पक्षकार बनाया जाए। दरअसल कई जनहित याचिकाओं में ये मांग की गई है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और रास्ता खाली कराया जाए। इसी के जवाब में हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि किसान सरकार से बातचीत नहीं करना चाहते, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट की सख्ती को ऐसे भी समझा जा सकता है कि चूंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं लिहाजा प्रदर्शन का भी हक है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर दूसरों के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। मुंबई में समंदर में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके साथी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया। इस केस में आरोपियों को आज मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया था और आर्यन खान पर एनसीबी ने कई वहां पर गंभीर आरोप लगाए। मुंबई में ड्रग्स का गोरख धंधा कितने बड़े स्तर पर फैल चुका है, इसका अंदाजा मुंबई के समंदर में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी को देखकर लगाया जा सकता है। क्रूज पर एनसीबी की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी हुई। सुबह 6 बजे एनसीबी ने जब वहां फिर से छापा मारा तो क्रूज के क्रू यानी कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया और उनसे कड़ी पूछताछ शुरू हो गई। पार्टी में किस किस ने ड्रग्स ली थी, इसका पता लगाने के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया है, जिसके लिए आरोपियों को जेजे अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोर्ट में पेश किया गया। किला कोर्ट में एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान के मोबाइल चैट से ड्रग्स सप्लायरों से जुड़ी जानकारी सामने आई है। ये व्हाट्सएप चैट कोडवर्ड में की गई थी और इसमें पैसों के लेन देन का भी जिक्र था। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पैसों के लेन देन की बात सामने आई है। उन्होंने अपनी दलील देते हुए ये भी कहा कि आजकल कॉलेज में ड्रग्स का प्रचलन काफी बढ़ गया है। एक और जहां हाई प्रोफाइल लोग और उनके बच्चे समाज में प्रेरणा का काम करते हैं, ऐसे में आर्यन खान की कस्टडी जरूरी है। इन आरोपों पर आर्यन खान के वकील ने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है और निराधार हैं और आर्यन खान ने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। कोर्ट ने सरकारी वकील और एएसजी अनिल सिंह से यह भी पूछा कि वो व्हाट्सएप चैट के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं। उधर आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने एनसीबी के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि एनसीबी ने जब आर्यन को हिरासत में लिया और उसके बैग की तलाशी ली तो भी कुछ नहीं मिला था। आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिली है और उसी के आधार पर आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी जिस मोबाइल चैट की बात कर रही है उसमें आर्यन के विदेश दौरे के ट्रांजैक्शन को इंटरनेशनल और संदिग्ध बताया जा रहा है। आर्यन अपने दोस्तों से ड्रग्स के बारे में अगर चैट कर भी रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रग्स कंज्यूम करता है। आर्यन का किसी ऑर्गेनाइजर, किसी सप्लायर, किसी डीलर से कोई संबंध नहीं है। मेरे क्लाइंट ने किसी से कोई ड्रग्स न खरीदी है और न बेची है। यही नहीं, वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि पार्टी में आर्यन की मौजूदगी संदेहास्पद नहीं है क्योंकि उन्हें इनवाइट किया गया था। इसके जवाब में एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कहा, इनवाइट से आपका क्या मतलब है? वो क्रूज पर गए थे, वो दोस्तों से मिले, कुछ चैट्स मिली हैं जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने का जिक्र है। वो ड्रग्स से जुड़े लोगों के संपर्क में थे, वो निर्दोष नहीं है। आप चाहते हैं कि हम सब कुछ 2 ही दिन में पता कर लें। क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस के हत्थे एक और आरोपी चढ़ा जिसके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। इस कार्रवाई के तहत एक ऐसे व्यक्ति को अप्रहेंड किया गया, पकड़ा गया, जिसको कंट्रोल डिलीवरी के माध्यम से हम लोगों ने एक तरह से बुलवाया था। उसको ये खबर नहीं थी कि कौन बुला रहा है। उसी में से हम लोगों ने एक तरह से सेटअप किया और रात में वो खुद मोटरसाइकिल लेकर सप्लाई करने के लिए आया था और उसको अप्रहेंड किया गया, पकड़ा गया, जिसके पास कमर्शियल क्वांटिटी के एमडीएम और अन्य पदार्थ मिले। ऑपरेशन क्रूज को अंजाम देने के बाद एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा, अंधेरी और लोखंडवाला समेत कई इलाकों में छापेमारी की। इस मामले में एनसीबी को मुंबई में अफगानिस्तान से ड्रग्स पहुंचाए जाने का शक है,
लिहाजा वो इस एंगल की भी जांच कर रही है। इससे पहले दावा किया गया कि समंदर में 2 अक्टूबर से शुरू हुआ एनसीबी का ऑपरेशन क्रूज 14 घंटों तक चला। बताया गया कि क्रूज में 1000 से ज्यादा लोग थे, जिसमें से एनसीबी को कुल 8 लोगों के पास ड्रग्स मौजूद होने की पुख्ता जानकारी थी। पेंडोरा पेपर्स के लीक मामले का पर्दाफाश होने के बाद पाकिस्तान में सियासी बवाल मचा हुआ है। पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर के रसूखदार लोगों के भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी में मामलों को उजागर किया गया है और इसके तहत बहुत सारे बातों का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया ने इमरान खान का जीना मुहाल कर दिया है। पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में इमरान खान के लिए अब अपना चेहरा बचाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इमरान के बेहद करीबी लोगों ने पाकिस्तान की गरीब जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटकर दुनिया भर में अपने लिए ऐशो आराम का इंतजाम किया है। पाकिस्तान में भारत को कोस कर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता तो साफ होता ही है, लेकिन जैसे ही ये सियासतदान सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं तो वो गले गले तक भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचार का खुलासा पेंडोरा पेपर लीक्स में हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तरीन के साथ साथ 700 ऐसे लोगों के नाम का खुलासा हुआ है, जिनमें ज़्यादातर लोग या तो बड़े उद्योगपति हैं या फिर बड़े नेता या मंत्री या फिर ऊंची पहुंच रखने वाले क्रिकेटर, जो कि विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियां खोलकर अपनी अय्याशी का इंतजाम कर रहे हैं। पेंडोरा पेपर्स के बारे में अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के कुछ रिटायर्ड अफसरों के अलावा कुछ बड़े कारोबारी और मीडिया कंपनी के मालिकों के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम इमरान खान की सरकार में प्रमुख मंत्री मुनीस इलाही का है। बताया जा रहा है कि मुनीस इलाही ने सिंगापुर की एक ऑफशोर कंपनी में करीब 574 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तान के जिन बड़े नामों को उजागर किया गया है, उनमें एक नाम पाकिस्तान के पूर्व जनरल शफात उल्लाह शाह की पत्नी का भी है। बताया जा रहा है कि लंदन के एक अपार्टमेंट में हुए गुपचुप लेन देन के तहत उन्हें $12 लाख यानी कि करीब 20 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए का भुगतान किया गया था। आईसीआईजे के मुताबिक भ्रष्टाचारियों की इस फहरिस्त में करीब ऐसे 130 लोग शामिल हैं, जिनका शुमार फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में किया जाता है। इन सभी के करीब 29,000 खातों तक ये तहकीकात पहुंच चुकी है, जिसमें दुनिया भर के 330 ऐसे लोग शामिल हैं, जिनका अपने अपने मुल्क में अच्छा खासा रुतबा और हैसियत है। आईसीआईजे के मुताबिक वित्त मंत्री शौकत तारिक